हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 मई। 10 मई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जू फेई होंग को भारत में किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने 18 महीने बाद जू फेई होंग को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। वे जो है राजनीति सुन वेईदोंग का स्थान लेने वाले हैं, जो अभी चीन में उप विदेश मंत्री का पद संभाल रहे हैं। चीन की बात कर रहे हैं, चीन से संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। चीन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, चीन जो है दो 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चीन की राजधानी बीजिंग है। आधिकारिक भाषा है मंदारिन। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा है रनबी। और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक जो है, भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। किस कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन वापस मंगाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्राजेनेका ने मंगाई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है। अब यूरोपीय संघ में वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। एस्ट्राजेनेका ने 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाई थी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में वैक्स जेवरिया के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ ही भारत ने इनके फॉर्मूले के अनुसार जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविडशील्ड नामक वैक्सीन बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता से संबंधित है। इसकी शुरुआत किसने की थी? जोसेफ पुलित्जर द्वारा शुरू किया गया था, जो कि एक समाचार पत्र प्रकाशक थे। उनके द्वारा यह पुरस्कार शुरू की गई थी। यह अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। जोसेफ पुलित्जर ने 1904 में पत्रकारिता, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन के लिए पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की थी। पहला पुरस्कार जो है 1917 में प्रदान किया गया था। अब इसे न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअस प्रतिवर्ष। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है 15 पत्रकारिता की श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेताओं की अगर हम बात करें, तो पत्रकारिता श्रेणी में लोक सेवा प्रोफेसर पब्लिका पत्रकार संस्था है, जो कि और खोजी रिपोर्टिंग हन्ना ड्रेयर द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के पूरे स्टाफ को दिया गया है। संपादकीय लेखन डेविड ई हॉफमैन द वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी रॉयटर्स समाचार एजेंसी के फोटोग्राफी टीम को दी गई है। फीचर फोटोग्राफी एसोसिएटेड समाचार एजेंसी के फोटोग्राफर टीम को दी गई है। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए दी गई है इनविजिबली इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसजी ऑडियो के कर्मचारियों को यह पुरस्कार दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है और थैलेसीमिया के बारे में आम जनता और निर्णय निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1994 से हर साल थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के लिए कई विविध विधियों का आयोजन कर रहा है। 2024 की थीम रखी गई थी जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना और सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। यह थीम रखी गई है 2024 के लिए। थैलेसीमिया बच्चों को माता-पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला ब्लड डिसऑर्डर है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में बाधित होती है, जिसके कारण एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट ने वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला ने। केरल सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। केरल के कोझिकोड, त्रिशूल और मलप्पुरम में 6 मामले सामने आए हैं और त्रिशूल में इस फीवर से 79 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है और यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। वेस्ट नाइल फीवर के 10 से 6 मामले के लक्षण जो है नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि लक्षण जो है काफी दिनों तक दिखाई नहीं देते हैं। वेस्ट नाइल फीवर पहली बार जो है 1937 में युगांडा में यूलैक्स जीनस प्रजाति के मच्छर के काटने से फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइमपल्स कंपनी ने मोबाइल के मोम से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण किया है। यह किस देश की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है जर्मनी की कंपनी है, हाइमपल्स। सॉरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जर्मनी कंपनी हाइमेपल्स ने ऑस्ट्रेलिया में मोमबत्ती मोम से चलने वाली रॉकेट का SR-75 सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। SR-75 पैराफिन और तरल ऑक्सीजन से संचालित है। यह रॉकेट 250 किलोमीटर तक के उपग्रह को 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चीन ने चंद्रमा के नमूने एकत्र करने के लिए चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना रखा है और भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और HIIA रॉकेट का सफल परीक्षण जो है जापान ने किया है और पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है। भारत की निजी कंपनी स्काई रूट ने विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च किया है और चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार बने हैं। तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में जो है निदेशक नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार अभी तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए थ्रो फेस्टिवल 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में किसने जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजस्विन शंकर ने। यूएसए थ्रो फेस्टिवल 2024 का आयोजन अमेरिका में किया गया था और भारत के तेजस्विन शंकर ने एरिजोना के टस्कन में जो है यूएसए थ्रो फेस्टिवल 2024 में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 2.23 मीटर के प्रयास के साथ जीत जो है हासिल की है। अमेरिका के अर्नी सीरियर्स दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्सिको के रोबर्टो विल्चेस तीसरे स्थान पर रहे हैं और एक अन्य भारतीय एथलीट सर्वेश कसारे ने जो है 2.13 मीटर की ऊंचाई दूरी तय करते हुए 5वें स्थान हासिल किया है उन्होंने। भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। भारतीय सेना की पश्चिम कमान के तत्वाधान में खड़गा कोर की ओर से पंजाब के अलग-अलग जगहों पर गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया है। इसमें थल सेना और वायु सेना हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लड़ाई के दौरान जमीन पर थल सेना और आसमान में वायु सेना के बीच तालमेल बनाने को लेकर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका संबंध अमेरिका देश से है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वह एक अमेरिकी कॉलेज पेशेवर बास्केटबॉल कोच हैं और इससे पहले उन्होंने एनबीए इंडिया में बास्केटबॉल संचालक के वरिष्ठ निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था।
स्कॉट फ्लेमिंग ने 2012 से 2015 तक भारतीय बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित भी किया था। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। व्लादिमीर पुतिन को कौन सी बार जो है रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने 5वीं बार यह शपथ ली है राष्ट्रपति पद के लिए। भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस को दी है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है प्रति वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जोस राउल मुलिनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा के। ईगा स्विएटेक ने 2024 मैड्रिड ओपन टेनिस महिला एकल खिताब जीता है, वह किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जो है पोलैंड से संबंधित है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस देश के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किया है? तो श्रीलंका के साथ किया है। तमिलनाडु के तट पर समुद्र भी खोजी गई टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस टाइगर रिजर्व में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा? तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में किया जा रहा है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जो 2024 में वितरित किया गया है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन पुरस्कार जो है यानी कि को जो है विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पंडित राजेंद्र गंगानी को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जी को KISS मानवतावादी सम्मान 2021 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और पाउलूरी सुब्बा राव आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गाजा को कवर करने वाली फिलिस्तीनी पत्रकारों को जो है यूनेस्को गिलर्मो नेको पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। ऐसे ही डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें आपको डेली करंट अफेयर के PDF नोट्स मिल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।